Class 4 SST Lesson 2 The Northern Mountain Wall उत्तरी पहाड़ी दीवार A mountain can be defined an area of land that have risen high above the surrounded area. पहाड़ एक ऐसा एरिया है भूमि का जो चारों तरफ के एरिया से राई हाई एबव ऊंचा रहता है. टेम्परेचर फॉल विद द इंक्रीज इन हाइट. जिस तरह ऊंचाई बढ़ने के बाद टेम्परेचर गिरता है. देयरफॉर माउंटेनियस रीजन हैव ए कूल क्लाइमेट. यही कारण है कि पहाड़ी एरिया ठंडा जलवायु रहती है. वेरी हाई माउंटेन हैव पॉइंटेड पीक कवर्ड विद स्नो. वेरी हाई माउंटेन बहुत ऊंचा माउंटेन है, उसके ऊपर में एक पॉइंटेड पीक चोटी होता है जो बर्फ से ढका रहता है. The Himalayas are a majestic mountain range because they are the highest and the longest mountain range of the world. हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा रेंज है पहाड़ का, और जिसके कारण ये एक भव्य माउंटेन रेंज बन जाता है. These mountains make the northern boundary of India. ये माउंटेन पहाड़ भारत के उत्तरी भाग का बाउंड्री है. They stretch a long curve from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east, covering a distance of about 2,400 किलोमीटर. ये एक लंबा तिरछा रेखा फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से वेस्ट में जम्मू कश्मीर और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक, जो 2400 किलोमीटर तक है. दे फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया. ये एक नेशनल बाउंड्री है चाइना, भारत और चीन का. इन द नॉर्थ ईस्ट दक्षिणी उत्तरी पूर्व में द हिमालयन माउंटेन आर नॉट वेरी हाई. पहाड़ जो है ज़्यादा ऊंचा नहीं है. आर नोन एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल, उसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी हिल. सम इम्पोर्टेंट पीक इन द हिमालय का मेन महत्वपूर्ण चोटियाँ. दे आर नेम ऑफ द पीक, लोकेशन, अल्टीट्यूड. माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8,848 मीटर. K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन पाकिस्तान में है 8,611 मीटर. कंचनजंगा इंडिया में है 8,586 मीटर. एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का एंड तेंजिंग नॉर्वे नेपाल का फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953. माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला 1953 में एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का और तेंजिंग नॉर्गे नेपाल का था. जुंको तबई जापान का फर्स्ट वोमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला जुंको तबई जापान की थी. बछेंद्री पाल इंडिया की फर्स्ट इंडियन वोमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जो क्लाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी. द हिमालय आर डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल रेंज. हिमालय को 3 समकक्ष भागों में बांटा गया. द ग्रेटर हिमालय आर कॉल्ड हिमाद्री टू द northernmost and the highest range of the Himalaya having average height of 6,000 मीटर. ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं, ये उत्तर में सबसे ऊंचा रेंज है और इसकी ऊंचाई 6,000 मीटर है. इट हैज़ मेनी स्नो कवर्ड पीक. यहाँ पर ढेर सारी चोटी है जो बर्फ से ढका रहता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी एंड नंगा पर्वत. स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस. बर्फ का धीरे धीरे घूमने वाला नदियाँ कॉल्ड ग्लेशियर, जिसे ग्लेशियर बोलते हैं. स्टार्ट फ्रॉम देयर माउंटेन विच गिव राइज टू मेनी रिवर. ग्लेशियर पिघलने पर ढेर सारे नदियाँ बनती है, जैसे इंडस, गंगा, यमुना, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा. द गंगा स्टार्ट फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुना फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से शुरुआत होती है. This area is not fit for human settlement as the temperature remain very low in this region throughout the year. इस एरिया में लोग नहीं बस पाते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत नीचा है सालों भर तक. वेजिटेशन इन दिस रीजन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर. कम टेम्परेचर के कारण इधर यहाँ वनस्पतियाँ भी नहीं होती है. द लेजर हिमालय या हिमाचल रेंज. द लेजर हिमालयन और द हिमाचल रेंज lie to the south of the Himadri and has average height of 3,700 to 4,500 मीटर.
लेदर हिमालय या हिमाचल रेंज, ये दक्षिण में हिमाद्री तक फैला हुआ है और इसका ऊंचाई लगभग 3600 से 4500 मीटर है। दिस रेंज इज फाउंड बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक रेंज। ये रेंज पाया जाता है हिमाद्री और शिवालिक रेंज के बीच में। दिस रेंज हैज सम ब्यूटीफुल वैली। इस रेंज में कुछ खूबसूरत घाटियाँ हैं जैसे वैली ऑफ कश्मीर, कुल्लू एंड कांगड़ा। हिल स्टेशन है यहाँ पर शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड इन दिस रीजन। इस रीजन में हिल स्टेशन शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग है। पीपुल लिव टू विजिट दिस हिल स्टेशन इन समर सीजन। लोग गर्मी के दिनों में यहाँ यात्रा करते हैं। रोहतांग पास is a high mountain pass connecting Kullu with the Lohian and Split Valley of हिमाचल प्रदेश। रोहतांग पास मतलब पहाड़ों के बीच में से निकला मार्ग। रोहतांग पास जो है सबसे हाई माउंटेन पास है जो कुल्लू विद द लाहौल एंड स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश के बीच में है। दिस रेंज हैज कोल्ड विंटर। इस रेंज में विंटर ठंडा रहता है एंड मिल्ड समर, और गर्मी जो है अधिक ठंडा नहीं रहता है। द हिल स्लोप आर यूज फॉर टेरेस फार्मिंग, और हिल स्लोप का काम टेरेस फार्मिंग में किया जाता है। दिस रेंज हैज थिक फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ पाइन, ओक एंड देवदार हिल विच प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट लाइक वुड, फोडर एंड फ्यूल। इस रेंज में घना जंगल होते हैं जैसे पाइन का, ओक का, देवदार का। ये लकड़ी प्रोवाइड करता है जैसे वुड, खाने का चारा और ईंधन। फ्रूट ऑर्चार्ड एंड टी प्लांटेशन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन। फूलों का बगीचा और चाय का बागान इसी रीजन में पाया जाता है। द लोअर हिमालय और द शिवालिक रेंज। द शिवालिक रेंज आर द साउथर्न मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 900 to 1200 मीटर। शिवालिक रेंज दक्षिण में सबसे नीचे हिमालय का रेंज है जिसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। इट इज़ मेड ऑफ हिल रेदर देन माउंटेन। ये हिल का बना हुआ है, मैंने छोटा पहाड़ का। द स्लोप आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट विथ ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका जो स्लोप है, ढाल जो है थिक फॉरेस्ट घने जंगलों से ढका हुआ है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जंगली पौधे होते हैं। There are special scenic valley called Doon, that is Dehradun, Patti Doon, Kothiri Doon and Pinjor Doon। यहाँ पर सुंदर प्राकृतिक सुंदरता वाला दून है जैसे देहरादून, पत्ती दून, कोथरी दून एंड पिंजोर दून। द शिवालिक हिल आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द टिम्बर। शिवालिक हिल को स्टोर हाउस ऑफ द टिम्बर, लकड़ियों का स्टोर हाउस, गृह बोलते हैं। द रीजन ऑफ द साउथ ऑफ द शिवालिक इज कॉल्ड तराई। रीजन इसका क्षेत्र शिवालिक का साउथ में, दक्षिण में तराई कहलाता है। इट इज फ्लैट मार्सी एरिया वेयर व्हीट, राइस, शुगर केन आर कल्टिवेट। ये एक मार्सी दलदली एरिया है जहाँ पर गेहूँ, चावल, गन्ना उपजाया जाता है। स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न माउंटेन आर। उत्तरी माउंटेन का स्टेट राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लेह लद्दाख। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। द कश्मीर वैली इज ऑल्सो कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। कश्मीर वैली को पैराडाइज ऑफ द अर्थ, धरती का स्वर्ग बोलते हैं। Importance of Himalaya. The Himalayas act like a huge wall on the northern border of India, acting as a national barrier against foreign invader. हिमालय उत्तर में नेशनल बॉर्डर है जो फॉरेन इन्वेडर को रोकता है। It protect our country from the cold winds of the north. ये रक्षा करता है उत्तर से ठंडी हवा को। It prevent the rain bearing wind from leaving the country, thus causing heavy rain in India. ये वर्षा लाती है जिसके कारण भारत में मूसलाधार बारिश होती है। इट फॉर्म नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग लाइक चाइना। ये भारत और चाइना का नेशनल बाउंड्री है। द नॉर्दर्न रिवर रिमेन फुल ऑफ वाटर एज द रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ स्नो इज समर सीजन। गर्मी के दिनों में नॉर्थ में मेल्टिंग, बर्फ के पिघलने के बाद नदियाँ बनती है। द थिक फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड एनिमल एंड प्रोवाइड अस मेनी यूजफुल प्रोडक्ट। घना जंगल जंगली जानवरों का बसेरा है
और हमें यूजफुल प्रोडक्ट लाभकारी संपत्ति देता है जंगल। मेनी हेल्थ रिसोर्ट एंड होली प्लेस हैव बीन डेवलप्ड इन द हिमालय। हिमालय में मेनी स्वास्थ्य संबंधी सैरगाह और पवित्र जगह है। लाख ऑफ पीपुल विजिट देम, लाख से ज़्यादा लोग वहाँ यात्रा करते हैं। लाइफ इन द हिमालय, हिमालय का जीवन, लाइफ इन द हिमालय इज क्वाइट टफ। हिमालय का एरिया का जीवन पूर्णतया कठिन है। देयर आर स्टिल मेनी प्लेस विच डू नॉट हैव प्रॉपर रोड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कनेक्टिविटी टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बहुत जगह ऐसा है न जहाँ वहाँ पर रोड है, न कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था है, न बाहरी दुनिया से संबंध है। सम ऑफ द इंडियन स्टेट लोकेटेड इन दिस रीजन, भारत के कुछ स्टेट इस रीजन में आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। सीप रियरिंग, भेड़ पालना, फार्मिंग खेती, ग्रोइंग फ्रूट, फल उपजाना, वर्किंग इन कॉटेज इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग में काम करना, जैसे वुड कार्विंग, लकड़ी, वीविंग शाल बनाना, मेकिंग बम्बू एंड केन प्रोडक्ट, बांस का बेत बनाना आर सम इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, महत्वपूर्ण पेशा है। पीपुल एडजस्ट देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू द हार्श वेदर कंडीशन। आदमी वहाँ अप्रिय मौसम के बावजूद भी रह पाता है। खत्म।